नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल को किया जा रहा सुदृढ़। प्रदेश सरकार वंचित वर्गों का कर रही कल्याण सुनिश्चित। सामाजिक सुरक्षा पहल से 8 लाख लोगों के जीवन में आई खुशहाली। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का किया जा रहा सफल आयोजन। साहसिक खेल गतिविधियों के लिए हिमाचल बन रहा पसंदीदा स्थान। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश के संवेदनशील राज्यों में शामिल है। इसके दृष्टिगत वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य में त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश में संपूर्ण प्रतिक्रिया प्रबंधन को अतिरिक्त महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के अधीन किया जाएगा। इससे किसी भी आपातकालीन और आपदा की स्थिति से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलेगी। इसके साथ आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए होमगार्ड को 2 वर्ष की अवधि के लिए एसडीआरएफ में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में बादल फटने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती पुनरावृत्ति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार एसडीआरएफ को प्राथमिकता के आधार पर मजबूत कर रही है। आपातकालीन स्थितियों में जानमाल की क्षति में कमी लाने के लिए इस प्रणाली को और अधिक संगठित और प्रभावी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश भूस्खलन, हिमस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है और राज्य सरकार इन घटनाओं में कमी लाने के दृष्टिगत कार्य कर रही है। मंडी, कुल्लू और शिमला जिला में बादल फटने की घटनाओं के बाद 1 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री ने एक बैठक आयोजित कर वरिष्ठ अधिकारियों को आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं में अमूल्य जीवन बचाने और अन्य क्षति को कम करने के लिए एकीकृत तरीके से कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जानमाल की भारी क्षति होती है और इससे लोगों की आजीविका पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर करती है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण पर्यटन क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और स्थानीय लोगों की आजीविका भी प्रभावित होती है। इन आपदाओं के कारण महत्वपूर्ण अधोसंरचना की क्षति होती है, जिसे पुनः स्थापित करने में काफी समय लग जाता है और राज्य में विकास की गति भी प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि कृषि योग्य भूमि में बाढ़ और भूस्खलन के कारण कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की आर्थिकी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न चुनौतियों को कम करने की दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। प्रदेश में पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने, भूकंपरोधी अधोसंरचना निर्मित करने और लोगों को जागरूक करने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्राकृतिक आपदा प्रदेश के समक्ष नई चुनौतियां उत्पन्न करती है। इससे पर्यावरण की भी क्षति होती है और लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियां बाधित होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बादल फटने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीव्र, एकीकृत और सुदृढ़ प्रतिक्रिया प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक कदम उठा रही है। सामाजिक सरोकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्रदेश सरकार हिमाचल का चहुमुखी विकास सुनिश्चित कर रही है। वंचित वर्गों के कल्याण की दिशा में किए जा रहे प्रदेश सरकार के समर्पित प्रयासों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए 1537 करोड़ 67 लाख रुपए आवंटित किए हैं, जिसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, बच्चों, वृद्धजन और विशेष रूप से सक्षम लोगों का कल्याण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के कल्याण को केंद्र में रखकर 2483 करोड़ 20 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रदेश सरकार की इस नवोन्मेषी पहल से वंचित वर्गों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त होगा। वर्तमान में प्रदेश में 8 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने विधवाओं, एकल महिलाओं और दिव्यांगजनों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को कम करने के दृष्टिगत कुछ पात्रता मापदंडों को लचीला बनाया है, जिसके फलस्वरूप लगभग 76,000 नए लाभार्थी अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को विस्तार प्रदान कर वंचित वर्गों तक इसके लाभ पहुंचाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार का यह प्रयास समावेशी समाज की परिकल्पना को साकार करता है।
समाज के कमजोर वर्गों के सपनों के घर को हकीकत में बदलते हुए प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत पात्र अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों को प्रति परिवार 1,50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को विशेष कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से डिजिटल कौशल से लैस करने और उन्हें आधुनिक तकनीक में सशक्त करने के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। समाज में सद्भाव की भावना को मजबूती प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अंतर जातीय विवाह के लिए 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। वृद्धजनों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 11 वृद्धाश्रम, 22 डे केयर सेंटर और 7 वरिष्ठ नागरिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से उन्हें बेहतर और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न आश्रमों में रह रहे आवासियों को उत्सव भत्ता प्रदान किया जा रहा है ताकि वे जीवन की खुशियों को अनुभव कर सकें। विशेष रूप से सक्षम बच्चों के विकास और सशक्तिकरण के लिए सरकार ने असीम नामक एक दूरगामी पहल शुरू की है। इस योजना के तहत दिव्यांग छात्रों को 625 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की मासिक छात्रवृत्ति दी जा रही है ताकि वे अपने उज्जवल भविष्य के सपने साकार कर सकें। दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के साथ विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए 25,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके अलावा दिव्यांग लोगों की देखभाल और सहायता करने वाली संस्थाएं चलाने वाले गैर सरकारी संगठनों को भी अनुदान सहायता का प्रावधान किया जा रहा है। कांगड़ा जिले के लुथान का आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर 400 से अधिक बुजुर्ग और निराश्रितों को आवासीय सुविधा प्रदान करेगा। यह परिसर अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित किया जाएगा और यहां रहने वाले आवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश सरकार वंचित वर्गों के सशक्तिकरण की दिशा में समग्र प्रयास कर रही है। सरकार के इन प्रयासों के फलस्वरूप ये वर्ग समाज की मुख्यधारा में जुड़कर प्रदेश की प्रगति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरगामी प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा प्रदान किया जा रहा है। इस कड़ी में जिला कांगड़ा की बीड़ बिलिंग घाटी में 8 दिनों तक चलने वाले पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में मानव परिंदे हवा में अपनी कलाबाजियां प्रदर्शित कर रहे हैं। बीड़ बिलिंग दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पैराग्लाइडिंग साइट्स में शुमार है। विश्व स्तरीय प्रतियोगिता के आयोजित होने से यह घाटी पर्यटकों के पसंदीदा गंतव्य में शुमार हो गई है। इस प्रतियोगिता के आयोजन से यहां के लोगों की आर्थिकी भी सुदृढ़ हो रही है और स्थानीय पायलटों को विश्व के बेहतरीन पैराग्लाइडिंग पायलटों को देखने के साथ साथ उनसे सीखने का अवसर भी मिल रहा है। मेरा नाम गौतम है जी और मैं मनाली का रहने वाला हूँ। यहाँ पे जो साइट है हमारी बहुत अच्छी है, ज़्यादा पॉपुलर हुई पहले से। पहले जब साइट नहीं थी तो बहुत क्राउड उतना नहीं था, लेकिन अभी आज क्राउडी भी हो गई है, फेमस भी हो गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हिमालय की सबसे हाईएस्ट और इंडिया की सबसे पॉपुलर साइट है। तो यहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ गया है, पायलट्स भी बाहर से बहुत सारे आ रहे हैं और उसके कारण हम देख रहे हैं कि जस्ट अभी कंपटीशन में जो है सिर्फ पार्टिसिपेटरी उड़ रहे हैं, जो बाकी बिजनेस जो है बिजनेस यहाँ पे बहुत बड़ा और क्राउड भी यहाँ पे पायलट्स ऑल ओवर वर्ल्ड से आ रहे हैं और स्टूडेंट्स जो लर्नर्स है वो ऑल ओवर वर्ल्ड से आ रहे हैं यहाँ पे और ख्याति प्राप्त हुई है जो साइट की नजर। बहुत बदलाव आया। पहले तो ऐसा लगता था जब यहाँ आते तो सुनसान होता था, कोई लोग नहीं मिलते थे। अब तो ये टूरिस्ट स्पॉट बन गया है और खासकर अगर भीड़ में भी देखेंगे अब जो है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदल गया है, जो यहाँ के लोकल लोगों के लिए बहुत बड़ा सौगात है और यहाँ का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है और इकोनॉमी बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ पैराग्लाइडिंग में बहुत बड़ा चेंज लाया है यहाँ पे। प्रदेश सरकार द्वारा बीड़ लैंडिंग साइट के लिए 60 लाख रुपए और अन्य सुविधाओं के लिए 7 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इस प्रतियोगिता में 26 देशों के 94 पायलट भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में 32 भारतीय प्रतिभागियों सहित 7 महिला प्रतिभागी भी शामिल है। My name's David Snowden. I'm from Australia. I first came to this site 24 years ago when it was very small. The launches were dusty. The track was the road to launch was just a track. There were only half a dozen pilots here. And that's when this place started to pioneer. It's amazing how this has developed over the last 20 years. From 4 pilots to 500 pilots. It's crazy. This is India Madness, first class. My name is Joanna Kotsat.
and I'm from Poland. I'm first time here, so it's really nice. Flying here is very good. I like this place very much, and I'm looking forward to the competition. 8 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। 2 हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस सहित 7 स्वास्थ्य टीमें, 6 रेस्क्यू और रिट्रीवल टीमें तैनात की गई हैं। इस प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों के मनोरंजन और विदेशी मेहमानों को देवभूमि हिमाचल की समृद्ध संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए बीड़ कार्निवल का भी आयोजन किया जाएगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।